मोदी सरकार ने जब 2016 में पाकिस्तान को उरी हमले का जवाब दिया था, उस कार्रवाई के बाद भी केंद्र सरकार ने उसे भुनाने की कोशिश की थी। और अब जो पुलवामा का बदला लिया है, तो एक बार फिर सरकार खुद की पीठ थपथपा रही है। पीएम मोदी से लेकर उनके मंत्री तक हर मंच से पुलवामा हमले का जिक्र कर देश के दुश्मनों को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं, लेकिन विपक्ष को केंद्र की ये राजनीति पसंद नहीं आ रही। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने तो एयर स्ट्राइक पर ही सवाल उठा दिए हैं। क्या मोदी सरकार जवानों के खून पर सियासत कर रही है? क्या सरकार एयर स्ट्राइक की कार्रवाई को लेकर कुछ छिपा रही है? ये तमाम सवाल आज से 2 साल पहले उस वक्त भी उठे थे जब केंद्र सरकार ने उरी हमले के बाद पीओके में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तहस नहस कर दिया था। तब भी विपक्ष ने सरकार से उस कार्रवाई के सबूत मांगे थे, और आज जब पुलवामा हमले का बदला लिया गया है, तो अब भी विपक्ष वही सवाल उठा रहा है। कांग्रेस तो पहले ही पीएम मोदी पर शहादत के अपमान का आरोप लगा रही थी कि वहीं पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने तो एयर स्ट्राइक पर ही सवाल उठा दिए हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि जवानों का जीवन चुनावी राजनीति से ज्यादा कीमती है, लेकिन देश को यह जानने का अधिकार है कि पाकिस्तान के बालाकोट में वायुसेना के हवाई हमले के बाद वास्तव में हुआ क्या था। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी सरकार से जवाब मांगते हुए कहा कि विपक्ष होने के नाते हम ऑपरेशन की पूरी जानकारी चाहते हैं। सरकार बताए कि कहां कितने हमले किए गए और उसमें कितने आतंकी काल के गाल में समाये। ये सवाल करते हुए ममता बनर्जी ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला भी दिया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ समाचार पढ़ रही थी जिसमें लिखा था कि इस ऑपरेशन में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, जबकि कुछ में मामूली नुकसान की बात कही है। ऐसे में हम पूरी जानकारी चाहते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक प्रेस वार्ता में ये बताया था कि जैश के कैंप पर हमला किया गया है, जिसमें आतंकी समूह के कमांडरों समेत बड़ी तादाद में आतंकियों को ढेर करने की बात कही थी, लेकिन कितनों को ढेर किया गया ये नहीं बताया गया था। डीबी लाइव की रिपोर्ट।